तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को रोटेशनल डायनामिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं, जिससे आपको आने वाले जो भी एग्जाम्स हो, या तो यूनिट टेस्ट ले लो, इसके बाद सेमेस्टर एग्जाम ले लो, या तो बोर्ड एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी की तैयारी आपको इसी वाइज करनी चाहिए। एंड दोस्तों ऐसा ही आप कौन से सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए आपको चाहिए, या तो बायो या मैथ के लिए सबसे ज्यादा जिसकी मांग होगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। इस वीडियो पे टारगेट लाइक ज्यादा नहीं, हम 1000 का रखते हैं। जैसे कंप्लीट होगा नेक्स्ट मैं चाह रहा हूं केमिस्ट्री का लेके आता हूं, केमिस्ट्री का लेके आता हूं, ऑर्गेनिक वाले पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं, जैसा आप बोलो। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे स्पेशल व्हाट्सअप चैनल दिया है, जरूर उसको ज्वाइन कर लेना। एंड शाम को 7:30 बजे आज गाइस रोटेशनल डायनामिक एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब 14 मार्क्स आज पूरा डन होने वाला है, कि मैराथन का महायुद्ध है ना शाम को। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले एक एक करके नीचे ले लेता हूं मैं स्लाइड, और बुक आप ओपन कर लो, जिससे आपको लाइन वाइज ये भी समझ में आ जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, सबसे पहली बात तो गाइस ये डेरिवेशन एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। व्हीकल ऑन अ हॉरिजेंटल रोड, ओके, इसका मैक्स स्पीड का ये पूछा जा सकता है। इसके बाद थोड़ा मैं और नीचे आता हूं, नीचे आता हूं। देन उसके बाद गाइस बैंक रोड के अंदर, बैंक रोड के अंदर एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग वाला क्वेश्चन वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और इसी के अंदर वी मैक्स, ओके, मैक्सिमम स्पीड अलोंग बैंक रोड, ऐसा क्वेश्चन एक तो ये हो गया। देन इसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कभी कभार ना गाइस ये डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं अगर बात करूं कोनिकल पेंडुलम के अंदर, तो कोनिकल पेंडुलम के अंदर जनरली टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम ये निकालने के लिए पूछा जाता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद आगे चलते आगे चलते आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो ओनली डेफिनेशन आता है गाइस, वो कोई याद रखो। ये रेडियस ऑफ गायरेशन का भी डेफिनेशन आता है, जो आपको आना चाहिए। हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। हाँ, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम गाइस आपको आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। मैंने, अगर आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोस, अगर आप मेरे ऐप पे पढ़ रहे हो तो फिर वो कोई टेंशन ही नहीं है, पर अगर नहीं पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स डाले, आप उसमें देख सकते हो। रोलिंग मोशन के अंदर गाइस देखो, मैं बताना चाहूंगा, रोलिंग मोशन के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन, अपने को स्पीड निकालना रहता है, स्पीड निकालने के लिए आता है, स्पीड निकालने के साथ ही अपने को एक्सेलरेशन निकालने के लिए आता है, एनर्जी निकालने के लिए आता है। ऐसे 3 क्वेश्चन रोलिंग मोशन के अंदर पूछे जाते हैं, कि जब भी कोई बॉडी रोल्ड होता है, मतलब रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, साथ में उसका स्पीड कितना होगा, और साथ में उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा। ऐसे 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, 3 में से कोई एक पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा टोटल एनर्जी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बस ये पहले चैप्टर के अंदर बस आपको ये करना है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर की हम बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर के अंदर गाइज मैं थोड़ा ऊपर ले लूँ, ऊपर ले लूँ। थोड़ा और ऊपर 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 ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, ओके, थोड़ा मैं ऊपर ले लूँ। हाँ, ये सब छोटे छोटे जो डेफिनेशंस है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस फिल्म, सबसे ज्यादा तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, ये दोनों। अब आगे चलता हूं मैं, थोड़ा मैं नीचे, एक मिनट। गाइस ये मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना। अब हाँ, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ये वाला डेरिवेशन, ये वाला जब डेरिवेशन करोगे ना, तो भाई लैपलास वाला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक्सेस प्रेशर वाला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है एग्जाम में। हम थोड़ा नीचे और आ जाए, नीचे आ जाए। हाँ, एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन पूछा जाता है, एंड उसके फिर फैक्टर इफेक्टिंग एंगल ऑफ, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऐसे ऐसे करके, मतलब 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप दो दो तीन तीन याद रखोगे। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको डेफिनेशन आना चाहिए थोड़ा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, ओके, ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर 2 DW फाइंड करना रहता है। अगर आपको नहीं आता तो मेरा डेरिवेशन देख लेना, या तो मेरे ऐप पे हो तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, बट नहीं हो तो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। बट अगर हो सके तो ऐप पे भी जरूर ज्वाइन करो, जिससे आपको लेटेस्ट तरीके से समझ में आए। कैपिलरी एक्शन के अंदर कैपिलरिटी करके एक क्वेश्चन डेफिनेशन आता है, फिर इसके कैपिलरी राइज और फॉल, एक भी समझ लोगे ना तो दूसरा कॉन्सेप्ट अपने आप लिख लोगे, ओके।
चलो आगे, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। फिर इसके बाद गाइस ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, ओके, एच, ओके, 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, ओके, ये वाला डेरिवेशन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको आना चाहिए। आप आगे आ जाओ, आ जाओ। ये गाइस फ्लूइड, ये हमारा ना, ये दोनों ऐसे ही आता है, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में डिफरेंस, ये पूछा जाता है। इसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी रेनॉल्ड नंबर, ये छोटा छोटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत सिंपल है, ये करके रख सकते हो। फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये वाला, ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाय डीएक्स, स्टोक्स लॉ, बस इतना सही, बस ये याद कर लोगे, ये हो जाएगा। ये छोटे छोटे लॉ हैं जो आपको याद रखना चाहिए। एंड इसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। वैसे गाइस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप सीईटी दे रहे हो तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन भी करके रखो, और उसके एप्लीकेशन समझ के रखो। अगर आप सीईटी दे रहे हो गाइस, देखो आपको एग्जाम वाइज बर्नौलीज इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो तो आना चाहिए। बर्नौलीज इक्वेशन बहुत सारे बच्चे डरते हैं, पर मैं बोलना चाहूंगा इतना सिंपल टॉपिक है, इतना सिंपल टॉपिक है। और आज के सेशन में वैसे करवाने वाला भी, जो शाम को यूट्यूब पे है या मेरे ऐप पे हो, तो आपको वहाँ डिटेल में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट गाइस ये दोनों छोड़ो मत, अगर जिससे हो सके तो कर लो। टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, समझ में आया? तो ये जो चीजें मैंने बताई, जरूर आप उसको फॉलो करना, उन क्वेश्चंस को करके जरूर जाना। अगर इन क्वेश्चंस को नहीं करोगे तो आगे बहुत ज्यादा पछतावा फील होगा। तो शायद जो मैंने बताया उसको आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।